तो हेलो स्टूडेंट्स, फिर से एक नया वीडियो है ना। आज तो रिकॉर्ड टूटने वाला है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का ही वीडियो है। ठीक है, और हाँ, ये आज का लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, अब एनर्जी नहीं बची है, सुबह से कर रहे हैं। चलो ठीक है, तो हेलो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ मैं, बेसिक जो याद दिला देता हूँ फिर से। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, ताकि सवाल समझ में आए कि क्या क्या चीज़ें यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ फॉर्मूला F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी से। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कब लगाना होता है? जब चार्ज मूव कर रहा होता है। जब चार्ज मूव कर रहा होता है, चार्ज के पास वेलोसिटी होती है, तो ये फॉर्मूला लगाना होता है। ठीक है, फिर एक फॉर्मूला होता है F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ये कब लगाना होता है? जब कंडक्टर के पास करंट फ्लो कर रहा हो, आई फ्लो कर रहा हो, और उससे बताना हो मैग्नेटिक फोर्स कितना है। ठीक है, और डायरेक्शन कैसे देखते हैं? डायरेक्शन वही थप्पड़ वाला रूल है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने चारों उंगलियां रख दो, चारों उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और ये रख दो करंट की डायरेक्शन में थंब, या फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में थप्पड़ आएगा वो क्या हो जाएगा? फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर एक रॉड रहती, ठीक है, एक रॉड रहती, फाइनाइट रॉड, ठीक है, फाइनाइट रॉड, ठीक है, और यहाँ पर हमें बताना होता है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अंदर तरफ मान रहे हैं। तो यहाँ पर, तो यहाँ से डिस्टेंस जो होगा, ठीक है, और ये है, तो अब लेते हैं यहाँ पर अल्फा लेते हैं, यहाँ बीटा लेते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो क्या होता है? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर। आर क्या है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस याद रखना, ये डिस्टेंस आर है, ना कि ये नहीं है, ये डिस्टेंस है आर। ठीक है, आई बाई आर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। वहीं अगर ये फाइनाइट है, अगर सेमी फाइनाइट रहता, सेमी इनफाइनाइट, तो क्या होता? एक एंगल 0 होता, एक एंगल 90 होता। ठीक है, तो क्या होता? बी इक्वल टू म्यू नोट बाई आई बाई 4 पाई आर, और यहाँ हो जाता कॉस, एक तरफ हो जाता 90, तो कॉस 90 लेते हैं, प्लस कॉस 0 हो जाता। ठीक है, तो बी हो जाता म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। यही हो जाता, क्योंकि कॉस 90 0, कॉस 0 1 होता है, तो यही होता सेमी इन्फाइनाइट के लिए। और अगर इन्फाइनाइट होता तो क्या होता? दोनों एंगल क्या हो जाते हैं? 0, तो म्यू नोट बाई 4 पाई आई बाई आर कॉस 0 1, और साइन कॉस बीटा भी 1, तो 2 हो गया, 2 से कट गया 2 आर में, तो हो गया म्यू नोट आई बाई 2 पाई आर। ये हो गया फाइनाइट का, फाइनाइट, सेमी इन्फाइनाइट, और ये सॉरी इन्फाइनाइट, सेमी इन्फाइनाइट और फाइनाइट के लिए। ठीक है, उसी तरह से अगर एक रिंग रहता तो रिंग के लिए क्या होता है? म्यू नोट बाई आई आर स्क्वायर बाई 2r² प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। आर क्या है? आर इसका रेडियस है, और एक्स है ये डिस्टेंस, या जेड बोलते हैं हम इसको, जेड, तो जेड लिख लो। ठीक है, और अगर इन बहुत सारे टर्न्स हैं इसमें, तो n मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, बहुत सारे टर्न होगा तो n मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन 2r² प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, इसी तरह से अगर हम एक इस तरह सर्कल लें, और सेंटर पे क्या होगा? तो क्या होगा? म्यू नॉट आई बाई 2r। ठीक है, इस तरह से करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, बताना सेंटर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो म्यू नॉट आई बाई 2r। फिर अगर इस तरह से रहता तुम्हारा आर्क, अगर आर्क है इस तरह से आर्क, और थीटा एंगल है, ठीक है, करंट ऐसे जा रही है आई, तो हमें बताना तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आई बाई आर थीटा। 4 पाई ध्यान रखना, ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू थीटा, थीटा मल्टीप्लाई कर देगा आर्क के लिए। ठीक है, उसके बाद बेसिक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला है। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? एम क्रॉस बी, है ना, और एम क्या होता है? एम इक्वल टू होता है आई ए, और नंबर ऑफ टर्न है हो जाए तो एन आई ए हो जाएगा। ए क्या है? एरिया वेक्टर। ठीक है, आई करंट, एन नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक टॉर्क, ये हो गया एम क्रॉस बी। ठीक है, और फिर क्या फॉर्मूला आएगा? और फॉर्मूला आएगा तुम्हारा आर इक्वल, जब गोल घूमता है तो रेडियस, जैसे कि रेडियस होता है यहाँ पर, है ना, एक वेलोसिटी आगे ले जा रहा है, एक वेलोसिटी उसको घुमा रहा है। ठीक है, तो जो रेडियस कवर करता है, सर्कल घूमता है ऐसे, पार्टिकल जो घूम रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और पार्टिकल से घूम रही है, तो रेडियस कवर करेगा। रेडियस क्या होता है? एम बी बाई क्यू बी। ठीक है, इसका टाइम पीरियड निकालोगे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई एम बाई क्यू बी। यहाँ से ओमेगा भी निकल जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार देख लो फटाफट, स्टार्ट करते हैं। जो पहला सवाल हमारा आ रहा है वो ये है। ठीक है, तो ये मैंने जानबूझ सवाल लिया क्योंकि ऑफकोर्स क्लियरली मेंशन नहीं किया कि ये टर्म हटा है इस बार कि नहीं हटा है। ठीक है, अर्थमेटिक हटा, लेकिन अर्थमेटिक में ये टर्म मेंशन नहीं किया, इस टर्म से क्वेश्चन हम ले रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी से, तो वो दिया हुआ है, इसको इग्नोर करते हैं सही से, तो ये फंक्शन हो गया 499 दिया हुआ है इसका वैल्यू। ठीक है, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज इतना, तो म्यू जो है वो दिया हुआ है तुम्हारा, म्यू दिया हुआ है
4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है, हेनरी पर मीटर, इस मतलब हेनरी। तो बताना है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की परमेबिलिटी कितनी है। तो फिर वही फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखना, ये जब निकालना है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी तो ये होता है म्यू इक्वल टू, इसको म्यू नोट कर दो, तो ये म्यू नॉट 1 प्लस जाई, ये फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी किसी मटेरियल की निकालनी है तो ये होती है 1 प्लस जाई। बेसिकली है क्या है, हम कुछ और नहीं किए, जैसे म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू नोट इंटू म्यू आर, जैसे ई इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, उस तरह से ये होता है। और म्यू आर जो होता है वो होता है 1 प्लस जाई, ठीक है ना, तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे तो इसका वैल्यू कितना है, 4 दिया हुआ है, गिवन है, और यही होता है, ये हो गया। और 1 प्लस जाई मतलब 499, ठीक है, तो कितना हो गया 500, तो 500 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, तो कितना आ जाएगा समथिंग 2 पाई आ जाएगा, इंटू 10⁻2 जीरो इधर है ना, भाई 2 1 3 जीरो हो गया, 3 कम हो जाएगा, 10⁻⁻5 4 हो जाएगा, -4 मतलब कि सेकेंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना कि म्यू इक्वल टू बस क्या क्या, म्यू नॉट आर की, म्यू नॉट म्यू आर किया है, और म्यू आर क्या है 1 प्लस साई, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो ये मैंने लिया है स्टेटमेंट का सवाल, और ये भी फिर फेरोमैग्नेटिक, इसको भी नहीं रिमूव किया है, तो भी पता होना चाहिए क्या होता है। देखो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक बिकम्स पैरामैग्नेटिक, याद रखना, ये थियरी है, ठीक है, तो याद रखना ये सही है, ठीक है, जानबूझ के लिया है कि बार पूछता है, हाई टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है, याद रखना, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, सीधी सी बात है, तो ये बात सही है, ट्रू है, ध्यान में रखना, ठीक है। एट हाई टेम्परेचर द डोमेन वॉल एरिया ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इंक्रीजेज इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट, चूज द, ठीक है। तो पहले बोल रहा है कि हाई टेम्परेचर पे डोमेन वॉल ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इंक्रीज, हाँ सही बात है, हाई टेम्परेचर, देखिए सेकंड, हाई टेम्परेचर द डोमेन वॉल ऑफ एरिया ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इंक्रीजेस, नहीं डोमेन वॉल नहीं, एरिया इंक्रीज नहीं होता है, डोमेन वॉल, जैसे कि ये डोमेन वॉल है इसका, ये जो डोमेन वॉल है तो ये इंक्रीज नहीं होता है टेम्परेचर पे, नहीं ये इंक्रीज नहीं होता है, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ठीक है। तो याद रखते जाओ जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, याद करते जाओ। ओके, आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ एल्युमिनियम सस्पेक्टिबिलिटी इतना, ठीक है। ओके, तो क्या है, जाई दिया हुआ है 2.2 इंटू 10⁻⁵, ये दिया हुआ है। द परसेंटेज इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फील्ड इफ स्पेस विद इन द करंट कैरिंग टोरॉइड इज फिल्ड विद एल्युमिनियम, ठीक है। सवाल ये है कि एक टोरॉइड है, ठीक है, टोरॉइड मतलब ऐसा हो गया टोरॉइड, ठीक है, अपोज ये टोरॉइड गोल में होता है, ऐसे होता है, गोल होता है, तो मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें क्या किया गया ना, एक एल्युमिनियम रख दिया गया, एल्युमिनियम रख दिया गया, तो देखो पहले जब ये मैग्नेटिक फील्ड था यहाँ पर, तो मैग्नेटिक फील्ड पहले मान लो कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ एल्युमिनियम डालने के बाद, ये सवाल है, इसके अंदर एल्युमिनियम डालने के बाद, तो पहले मान लिया, पहले मैग्नेटिक फील्ड था बी नॉट, ये मान लिया, अब उसके बाद इसमें एक एल्युमिनियम रख दिया गया, ये सवाल है, ठीक है। तो अब कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा, तो परसेंट मतलब कितना, फाइनल माइनस इनिशियल, बाद मान लिया बी है, तो बी अपॉन इनिशियल इंटू 100, ये होता है ना परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो हम पहले बी निकालना है कि बी क्या, तो बी निकालेंगे कैसे, बी इक्वल टू लिखेंगे बी इक्वल नॉट प्लस 1 प्लस जाई, कैसे लिखा मैंने, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, बी इक्वल टू बी नॉट इंटू म्यू आर, ठीक है यहाँ तक। ओके, तो ये हो जाएगा, ये कब आ जाएगा, म्यू आर कब आ जाएगा, इस केस में, क्योंकि इसमें एक मटेरियल डाला गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बी इक्वल टू बी नॉट प्लस बी नॉट साई, ठीक है, साई इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा बी माइनस बी इक्वल टू बी नॉट, ठीक है, जाई फंक्शन आ गया। अब हमको इंटू 100 करना है ना इसमें, तो इसमें इंटू 100 करेंगे तो इसमें भी इंटू 100 हो जाएगा, तो बेसिकली हमें ये निकालना है ना, तो ये तो इसके बराबर हो गया, और जाई तो दिया हुआ है, कितना है 2.25 इंटू द-4, तो बस 2.2 इंटू 10⁻⁵ इंटू 100 करना है, जो कि हो जाएगा 2.2 इंटू 10⁻³ हमको इस फंक्शन में लाना है, तो कितना लिखना पड़ेगा, नीचे 4 आना चाहिए, नीचे 4 आना चाहिए, तो ऊपर करना पड़ेगा 22 बड़ा 10⁻⁴, तो 1 पॉइंट, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो मतलब आंसर हो जाएगा 22। तो याद रखना बी इक्वल टू बी नॉट म्यू आर, ठीक है, ध्यान रखना, ध्यान रखते जाओ सब चीज़, ठीक है, इसे फालतू नहीं आने वाला, मैंने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्लियरली मेंशन नहीं किया कि ये हटा है कि नहीं हटा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब आता है 2 आयंस हैविंग सेम मास हैव चार्जेज 1:2, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेते हैं Q1/Q2, मतलब बोल रहा है कि 1/2 है। दे आर प्रोजेक्टेड नॉर्मली इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद स्पीड, ऐसा स्पीड दिया हुआ है इसमें, V1/V2 दिया हुआ है 2/3, तो रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ सर्कुलर ट्रेजेक्टरीज, तो रेडियाई बताना, रेडियाई बताया कैसे करना है, ये फॉर्मूला है R इक्वल टू MB/QB, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा यहाँ पर, तो हम लिखते हैं R इक्वल टू MB/QB, ठीक है। और रेशियो निकालना है इसका, तो हम देख रहा है कि R जो है प्रोपोर्शनल है V/Q के,
जब रेशियो करोगे तो मास और ये तो कांस्टेंट कट जाएगा, तो सीधी बात है कि R1/R2 जो है वो तुम्हारा आने वाला है V1/V2, और इन Q नीचे तो ऊपर जाएगा Q2/Q1, ठीक है। और यहाँ पर V1/2/3 तो 2/3 रख दिया। चार्ज कितना है, Q1/1/2 ऊपर गया 2/1 उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4/3 मतलब V2। सेकेंड आंसर, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है, ठीक है। याद रखना कि R = m/QB होता है, और ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R = QB/m, ठीक है। ये कैसे आया देखो, मैं एक बार फिर से क्लियर करा देता हूँ। जब कोई मालूम मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, ठीक है, ऐसे अंदर की तरफ है, ठीक है। यहाँ पर कोई पार्टिकल को तुमने यहाँ से ऐसे वेलोसिटी दी, ठीक है, कोई मैं दिया, तो ध्यान से देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी क्या है, एक दूसरे परपेंडिकुलर प्लेन में है, ये अंदर की तरफ है, ये क्या है, ये जेड एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया एक्स एक्सिस में। तो सीधी सी बात है, जब तुम थंब रूल लगाओगे तो ये हो गया तुम्हारा फिंगर, 4 उंगलियां अंदर, और थंब रहेगा इसके तरफ, मतलब वेलोसिटी की तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, तो थप्पर किधर आया, थप्पर ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जो कि इसको क्या करेगा, अभी ये ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है और इसका मोमेंटम आगे की तरफ भी है, तो सीधी सी बात है बिल्कुल ऊपर तो नहीं जाएगा, बिल्कुल ऊपर कब जाता, जब ये वेलोसिटी नहीं रहता, लेकिन ये वेलोसिटी भी है और ये फोर्स भी है, तो इस थोड़ा आगे जाके ऊपर जाएगा, ऊपर जाके ऐसे कुछ घूमेगा, और ये घूमेगा, और तो इसका रेडियस होगा R, ठीक है। और ये रेडियस हमने कैसे निकाला, देखो सिंपल बता देता हूँ, क्योंकि कहीं काम आ सकता है। F = क्या होता है, ma हो सकता है, और एक गोल घूम रहा है तो बोल सकते हैं mv²/r बोल सकते हैं। और F = हमें पता है QVB होता है, जब पार्टिकल है जो घूमता है, पार्टिकल जब घूमता है तो क्या लगता है QVP, और QVB नहीं होता है, एक्चुअली QV×B होता है, और इसको लिखेंगे QVP sin थीटा लिखेंगे, और थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B, और V वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर, तो sin 90 हो जाएगा, इसलिए QVP आ रहा है, ठीक है, इसलिए आ रहा है यहाँ पर। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ से जब R निकालोगे, यहाँ से मास कैंसिल हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो R यहाँ से निकालोगे तो आ जाएगा V और V कैंसिल हो जाएगा, तो R आ जाएगा mb/QB, ऐसे आया है रेडियस इसका, ठीक है। और वही ओमेगा क्या हो जाएगा, V/R, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, V को V रख दो, R को रख दो ये वाला पूरा का पूरा, mb/QB, तो B कैंसिल हो गया, तो ओमेगा आ गया QB/m, और उसी तरह टाइम पीरियड हो जाएगा 2πm/QB, ठीक है ना, मतलब 2π/ओमेगा होता है ना, तो 2πm/QB ये हो जाएगा टाइम पीरियड। तो ये ध्यान रखना, ऐसे ये लॉजिक था। चलो आगे बढ़े। हाँ, एक चीज़ और पूछ सकता है इसमें, ध्यान रखना कि ओमेगा जो इंडिपेंडेंट है R के और V के, देखो कहीं भी R और V नहीं आ रहा है, ऐसे सवाल पूछ सकता है, तो इंडिपेंडेंट है ओमेगा, क्या है R और V के इंडिपेंडेंट है। आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, और द मैग्नेटिक नीडल हैज़ मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, मतलब कि तुम्हारा m दिया हुआ है 9.85 × 10⁻² एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब I दिया हुआ है। देखो जैसे ही ये आया तो एक फॉर्मूला होता है जो कि हम लोग पढ़ते हैं इसमें, और क्या बताना, टाइम पीरियड बताना होगा, क्या बताना है, अगर टाइम पीरियड दिया हुआ है, इट परफॉर्म 10 कंप्लीट ऑपरेशन इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में। देखो ये समझना, टाइम पीरियड कितना हो गया इसका, एक चक्कर काटने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं, तो 10 चक्कर काटने में 5 सेकेंड, तो एक चक्कर काटने में 5/23, इसको बोल सकते हैं सिंपल के 5×10⁻⁻1, क्योंकि समझ में आएगा क्यों किया ऐसे मैंने इस तरह से क्यों लिखा, क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा सेकेंड, तो ये हो गया टाइम पीरियड इसका, ये टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना है, देखो एक ही फॉर्म होता है, फॉर्मूला दिया हमने 2π√I/mb, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में टाइम पीरियड का निकालने का, ठीक है। और वो कैसे आया, तो बस वही बता देता हूँ, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है mb sin थीटा, मतलब m×b होता है ना, तो mb sin थीटा, इसको लिख सकते हैं I α टॉर्क को, और थीटा बहुत स्मॉल है तो थीटा लिख दिया, तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा mbi/θ हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया ओमेगा, है ना, तो ओमेगा हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो फिर यहाँ से टाइम पीरियड ये आ गया, ठीक है। ऐसे आया, तो ध्यान रखना, ऐसे सोचा है मैंने, मतलब ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हम स्क्वायर कर देते हैं t², और इसको नीचे ले आए 4π² और इक्वल टू बोल सकते हैं I/mb, और यहाँ से b अगर निकाला तो 4π² I/m² ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो 4 × π² को लिख सकते हैं, यहाँ लिखा है दिया हुआ है π² 9.85 इंटू I मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इतना है 5 × 10⁻⁻6 बाय 9.85, ठीक है। ये वैल्यू ये इंटू 10⁻⁻2 मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, इंटू टाइम पीरियड जो मैं निकाला 5 × 10⁻⁻1 निकाला, और उसका स्क्वायर बोल रहा है तो 25 हो जाएगा, 25 × 10⁻⁻2
2, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन कर लेना, इसे सिंपल है, ए कट गया, ए कट गया, 5 से ये 5 बार में कट जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा -4 इधर हो गया और -4 इधर हो गया, तो ऊपर गया तो ये 0.8 हो जाएगा, 0.8 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इसको मिली दिशा में लिखना है, मिली में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 8 इसका आंसर हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना, सिंपल है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, 2π√m/i/mb, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये ग्राफ का सवाल है, इसमें देखते हैं। तो फिगर ए एंड बी शोन 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ए एंड बी विद ए इज स्मॉलर, मतलब ए का रेडियस बी से बड़ा है, छोटा है, तो ए छोटा है, बी बड़ा है, ठीक है। कैरिंग यूनिफॉर्म आई विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेरीज विद आर कैन बी रिप्रेजेंट। तो कैसे वेरी कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो पहले मैं ऑप्शन को छाट रहा हूँ, देखो पहले बोल रहा है कि ए जो है वो छोटा है बी से, तो ए अगर छोटा है बी से तो मैं ऑप्शन छाटूँ, तो देखो ध्यान से, अगर तो यहाँ देखो ऑप्शंस में, ऑप्शन को मैं छाट रहा हूँ, ठीक है। तो ए छोटा है बी से, तो ए छोटा है बी से, तो या तो तुम्हारा मतलब बी बड़ा है ना, बी बड़ा है, बी बड़ा है, तो यहाँ पर ए और बी क्या है, सेम, ठीक है। तो सेम है तो बस ये तो नहीं होगा। यहाँ पर देखें बी, तो यहाँ पर ए ये है और बी इतना है, ठीक है, तो बी बड़ा नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ। यहाँ पर देखो तो बी यहाँ से यहाँ बी है और ये ए यहाँ से यहाँ है, तो ये हो सकता है। और यहाँ से देखो तो ए इतना ही है और बी बड़ा है, तो इन दोनों में से कोई होगा आंसर, ठीक है ना, इन दोनों में से कोई होगा। खैर अब हम देखें तो ग्राफ कैसा होगा तो समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये तो छाटना हो गया, ग्राफ कैसा होगा ये तो समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो ये बात हम जब कर रहे हैं तो 2 कंडीशन हम लेते हैं इसमें, ठीक है ना, 2 कंडीशन हम लेंगे इसमें, जैसे कि इस तरह से सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है ना इसका, तो वायर है तो कैसा होगा, सिलेंडर होगा। तो सिलेंडर में 2 कंडीशन लेंगे, एक तो हम लेंगे इनसाइड के लिए, एक लेंगे आउटसाइड के लिए, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन लेते हैं, हम डिराइव करते हैं उस तरह से। तो जब छोटा हो गया बराबर होगा, तो b इक्वल टू क्या होता है, μ0I/2πr होता है, ठीक है ना। r ये है तुम्हारा, ठीक है। और जब ये बड़ा होता है, सॉरी बड़ा होता है, छोटा होता है, जब अंदर होता है, बड़ा को भी r, इसको r मानते हैं, इसको भी r मानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया μ0I/2πr, ठीक है ना। लेकिन हाँ इसमें क्या होगा कि इसमें जो करंट होगा वो पूरा करंट जो इसमें फ्लो हो रहा है, ये पूरा करंट हो गया, ये पूरा करंट हो गया। लेकिन जो इसमें करंट होगा इनसाइड में, वो बस इतना ही करंट होगा, तो ये करंट अलग होगा, तो इसको I' मान लेते हैं, ठीक है। अब ये I' कैसे लिखा लेंगे, तो देखो पूरा करंट I है और पूरा एरिया कितना है, πr² इंटू इस छोटे का एरिया कितना हो गया, πr², तो है ना। तो इस और ये क्या आया, ये करंट आया ना, करंट आया छोटे में, तो ये पाई कैंसिल हो गया, बेसिकली ये आया तुम्हारा, इसको पुट करते हैं तो b इक्वल टू μ0I/r² अपॉन 2πr², ठीक है। ये r², यहाँ r, ठीक है, ये r से ये कैंसिल हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड आया μ0I/r 2πr², ठीक है। ध्यान में समझ में आ गया कैसे किया, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का आउटसाइड के लिए, ठीक है। तो μ0I/2πr ये होता है। और ये करंट यहाँ पर चेंज हो जाएगा, तो ये करंट चेंज हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, टोटल करंट बाय टोटल एरिया इंटू छोटा सा पार्ट का एरिया, इसका एरिया, तो ये करंट आ गया इस पार्ट का। अब उसको ये इसमें I' में रख दिए वो वैल्यू, तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। तो याद भी रहता है कि मैग्नेटिक फील्ड होता है इनसाइड के लिए, है ना, सॉरी इनसाइड के लिए, और ये आउटसाइड के लिए, बस। तो यहाँ देखोगे इनसाइड के लिए तो ये R जो आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनसाइड के लिए, और आउटसाइड के लिए कैसा है, आउटसाइड के लिए तुम्हारा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि अंदर तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और बाहर फिर ऐसा हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, तो सब वैसा ही है। ये देखो ये थोड़ा सा कर्व है, यहाँ ध्यान से देखोगे तो देखो ये थोड़ा सा कर्व है, तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा, ठीक है। ये स्ट्रेट है लेकिन ये थोड़ा कर्व है, तो ऐसे भी नहीं होगा, ठीक है। ये तो उससे भी छट गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारा इसमें और इसमें फंस रहा था ना, तो देखो यहाँ से अगर 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 जिसका यहाँ देखें बी है ना, ये बी मतलब कि बी मतलब क्या हो गया तुम्हारा, इसका रेडियस दूसरे वाले का, तो ये बी है और ये ए है, तो जिसका बी रेडियस, जिसका रेडियस बड़ा होगा,
ठीक है, उसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, छोटा, है ना, जिसका रेडियस बी क्या है, अंदर है ना, ये अंदर है, तो ये वाला देखेंगे हम, ये कहाँ गया, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला कहाँ गया, क्या हो रहा है, देखो ये वाला फॉर्मूला, तो यहाँ देखो जिसका आर छोटा होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बड़ा। तो यहाँ इन दोनों में अगर देखें तो जिसका आर बड़ा होगा, जिसका मतलब कि बी का बड़ा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो ये छोटा भी है। यहाँ पर देखो तो मैग्नेटिक फील्ड इसका क्या ज़्यादा है, तो ये तो नहीं होने वाला, ये होगा थर्ड आंसर। ठीक है, एक बार तुम देखो समझ में आ जाएगा। ये मैंने डिराइव कर देखते से याद रहता है मैग्नेटिक फील्ड सिलेंडर क्या होता है, इनसाइड और आउटसाइड। ठीक है, वही ग्राफ है, और ग्राफ हम लोग नोट्स में भी करते हैं, ग्राफ कैसा होता है, तो वही सोचने वाला बात नहीं है सर, मैंने फालतू को एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ये सब टटरा होता है सब चीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है, ठीक है, दूसरा सेकंड अलग तरह का सवाल है ये, जो जनरली हम लोग प्रैक्टिस में भी करते हैं, कि वेरी लॉन्ग वायर है ABD मतलब ABD किधर गया, DMNC, अच्छा ये यहाँ से यहाँ ऐसे वायर है। ठीक है, ओके, AB एंड BC पार्ट्स आर स्ट्रेट, ठीक है, दिख रहा है AB और BC पार्ट जो है वो स्ट्रेट है, लॉन्ग एंड राइट एंगल पे है, एट D फॉर्म से सर्कुलर टर्न DMND में सर्कुलर टर्न है। ठीक है, ठीक है, ABBC पार्ट्स आर टेंजेंशियल टू सर्कल, ठीक है, टेंजेंशियल है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर सर्कल बताना। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें हो रही हैं, देखो, एक तो लॉन्ग बोला है ना, लॉन्ग बोला है तो जितना भी स्ट्रेट है उसको क्या मानेंगे हम लोग, इन्फानाइट, लेकिन यहाँ से इन्फानाइट है, सवाल अगर देखोगे ध्यान से तो दिख रहा है कि यहाँ से इन्फानाइट है और यहाँ से इन्फानाइट है, यहाँ लेकिन फिक्स है ना, तो ये हो गया सेमी इन्फानाइट, ना कि इन्फानाइट। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो एक तो दो वायर के कारण हो जाएगा और एक सर्कल के कारण हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे लिखेंगे हम लोग, पहले वायर कारण लिखते हैं, वायर कारण हो जाएगा कितना, वायर कौन सा, सेमी इन्फानाइट कितना होता है सेमी इन्फानाइट का, अभी हमने किया ना, μ0/4π होता है ना सेमी इन्फानाइट का, ये μ0I/4πr, ठीक है ना, ये सेमी इन्फानाइट का था। हाँ, कहाँ गया, तो μ0I/4πr, ठीक है, इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हुआ, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा। देखो यहाँ पर कर्ल किया इसकी डायरेक्शन में, तो थंब को इधर रखो, इस डायरेक्शन में, ये थंब है तुम्हारा, ठीक है, एक सेकेंड, थंब है तुम्हारा ये, ठीक है, राइट हैंड यूज करना है, थंब है तुम्हारा। अब इसको कर्ल करो, ठीक है, इस तरह से कर्ल किया फिंगर कर्ल किया, तो फिंगर किधर आ रहा है, बाहर की तरफ मतलब किधर, प्लस जेड एक्सिस में मतलब के कैप। उसी तरह से इसमें देखो, थंब को रखो इस डायरेक्शन में थंब को रखो, और कर्ल किया, इस तरह से कर्ल किया, तो किधर आ रहा है तुम्हारा ये इसका बाहर था, इसका जो आ रहा है, या इस पॉइंट पे किधर आ रहा है, इस पॉइंट पे अगर लाना चाहो तो किधर आ रहा है, अंदर की तरफ मतलब माइनस के कैप, तो उसके कारण हो जाएगा μ0I/4πr माइनस के कैप। ठीक है ना, μ0I/4πr, ठीक है, और एक होगा सर्कल का कितना होता है, मैं बताया μ0I/2r, और किधर होगा, इसे कारण ऐसे फिंगर कर्ल करो, चारों उंगली ऐसे कर्ल करो, इस डायरेक्शन में कर्ल करो, तो थंब किधर आएगा, बाहर की तरफ मतलब के कैप। ठीक है, ये कैंसिल हो जा रहा है क्या, क्या कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, जस्ट एक सेकेंड, यहाँ से अगर एंगल देखें तो ये एंगल 90 होगा, ये 0,
ये 45 बनेगा ना। अच्छा सॉरी, ये नहीं होगा। देखो यहाँ पर मतलब क्या गलती क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से। अगर ये है इस तरह से और यहाँ ऐसे होता ना इन्फिनाइट, तो यहाँ 90 बन रहा होता, ये 90 डिग्री, और ये क्या होता यहाँ पर, ये 0 होता, 0 डिग्री। बट ये ऐसे नहीं है, ये कैसे है, ये ऐसे गया है, ये ऐसे है। तो यहाँ पर जो सेंटर एंगल बनेगा ये कुछ और बनेगा, ये तो 0 है क्योंकि इन्फिनिटी है, तो क्या होगा 0 डिग्री। लेकिन यहाँ एंगल अलग होगा ना, ये एंगल अलग होगा। ठीक है, गड़बड़ हो गया। यहाँ पर सेमी इन्फिनिटी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, सेमी इन्फिनिटी कैसे निकलता है वो लगेगा। ध्यान से देखो, देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, और ये एंगल, तो ये एंगल तो 0 डिग्री होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल जो होगा ये तुम्हारा टोटल 90 है, 90 से ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया तो ये 45 डिग्री होगा, है ना, बाइसेक्ट करेगा ये लाइन, तो ये होगा 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री हुआ, तो ये लिखेंगे हम लोग। और फिर इसको भी देख लेते हैं, इसका क्या होगा। तो इसका जो होगा ये होगा तुम्हारा एक तुम्हारा हो गया यहाँ पर इन्फिनाइट, तो ये हो गया 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री। और दूसरा जो हुआ वो वायर होगा यहाँ पर, वायर तो यहाँ से ऐसे गया, ये तो वायर है ही नहीं, वायर तो यहाँ ही नहीं, क्योंकि वायर तो ऐसे जाके फिर ऐसे जाके, सॉरी ऐसे जाके फिर ऐसे आई है। ठीक है, यहाँ तो वायर है ही नहीं। ठीक है, तो ये एंगल भी इसके लिए भी एंगल जो हो गया यहाँ से एंगल यहाँ से 45 डिग्री हो गया, दोनों के लिए 45 डिग्री हो गया। 45 नहीं सॉरी 45 + 90, माई मिस्टेक सॉरी, हाँ ये एंगल हो गया, मतलब 135 हो गया इसके लिए। ठीक है ना, तो करते हैं। तो पहले करते हैं इसके लिए, ये 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो इसके लिए करें पहले के लिए, तो मैट्रिक हो जाएगा μ0 I/4 पाई r। ठीक है, μ0 I ये होता है ना, फॉर्मूला क्या था, सही कर रहे हैं ना फॉर्मूला, I/4 पाई r cos अल्फा + cos बीटा। ठीक है, तो cos अल्फा + cos बीटा, तो cos अल्फा मतलब 45 डिग्री + cos 0 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके लिए सेकेंड के लिए फिर हो जाएगा μ0 I/4 पाई r। ठीक है, डिस्टेंस r है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और देखो r ध्यान से ना, r कैसे ले रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये तो एंगल पर लिख लेते हैं पहले, ये एंगल हो गया cos 135 और एक जी हो गया cos 0 डिग्री। हाँ, पहले देखो r ये r कहाँ है, रेडियस नहीं है, डिस्टेंस है। इस वायर से इस सेंटर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ, ये डिस्टेंस हुआ परपेंडिकुलर, जो कि r हुआ। फिर इस वायर से यहाँ का डिस्टेंस परपेंडिकुलर कितना हुआ, r। ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो ले रहे हैं। ये हो गया तुम्हारा प्लस, अब इसके कारण तो पता ही हमें μ0 I/2r। ठीक है, डायरेक्शन ले लेते हैं, डायरेक्शन मैंने जो लिखा था वो सही था। इसका हो जाएगा क्या, k कैप, इसका हो जाएगा -k कैप, और इसका हो जाएगा k कैप। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो μ0 I/4 पाई r 1/√2। ठीक है, cos 0 तो 1 हो गया, ये खत्म हो गया, k कैप प्लस μ0 I/4 पाई r cos 135 कितना हो जाएगा, cos 90 + 45, और ये sin 45, और 90 + थीटा में 90 से 90 + थीटा में क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/√2। तो -1/√2 cos 0 1 हो जाता है, और फिर -k कैप। ठीक है, और प्लस μ0 I/2r k कैप। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर कॉमन ले लें μ0 I/4 पाई r को, तो ये हो गया 1/√2 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 1/√2 प्लस μ0 I/2r। ठीक है, यहाँ से हम देखें तो ये 1/√2 कितना हो जाएगा, 2/√2। 2/√2 मतलब कि √2 ऊपर गया, √2 ऊपर गया तो हम हो जाएगा μ0 I/4 पाई r √2 प्लस μ0 I/2r। तो बाहर 2 पाई के टर्म में चाहिए तो हमें, तो क्या लिखेंगे, μ0 I/2 पाई r कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बचा √2, और ये 2 यहाँ से 2, और प्लस 1। ठीक है, तो बेसिकली ये आया μ0 I/2 पाई r। कुछ गड़बड़ कर रहे क्या, यहाँ पाई नहीं है ना, सॉरी, तो यहाँ पाई आएगा ना, यहाँ पर यहाँ पाई नहीं है ना यहाँ पर, तो पाई कैंसिल होगा। ठीक है, हाँ, तो ये आ गया तुम्हारा 1/√2 प्लस पाई। तो आंसर कौन सा हो गया, थर्ड आंसर। ठीक है, आराम से करोगे तो हो जाएगा। बस ध्यान रखना कि ये नहीं कि सेमीफाइनाइट का फॉर्मूला लगा दिया μ0 I/4 पाई r, वो किसके लिए है, एक एंगल 0 बन रहा है, एक एंगल 90 बन रहा हो, तब है। ठीक है, ये ध्यान देना कि यहाँ पर 45 बन रहा था और यहाँ से बन रहा था 135। ठीक है, ओके, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
नेक्स्ट सवाल में बोल रहा है कि ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस कैरीज करंट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन, द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर एट डिस्टेंस a/3 2/a रिस्पेक्टिव फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर। ठीक है, तो वायर है तो क्या है, सिलेंडर है ना। और सिलेंडर क्या होता है, देखो मैं बताया था, थोड़ा सा बताया था वहाँ पर सिलेंडर का आउटसाइड पे जो होता है, आउटसाइड द सिलेंडर या वायर, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है μ0I/2πr। यहाँ तो रिवाइज कराता हूँ मैं, देखो कैसे निकाला मैंने कैसे किया, मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया, ठीक है, एम्पियर लूप, ठीक है, और इस एम्पियर लूप की फॉर्मूला लगाया B.dl = μ0I, ठीक है, लगा सकते हैं। B कॉन्स्टेंट, dl हो गया इक्वल टू μ0I हो गया। B dl कितना हो गया, इसका सर्कमफ्रेंस के बराबर लेंथ हो गया, कितना है 2πr इक्वल टू μ0I, तो B कितना आ गया μ0I/2πr, डिराइव हो गया एम्पियर लॉ से, ठीक है ना, आउटसाइड द क्या आउटसाइड द सिलेंडर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें इनसाइड द सिलेंडर, तो इनसाइड द सिलेंडर की बात करें, इनसाइड द सिलेंडर, तो वो होता है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड μ0IR/2πr, इसका जो अभी हमने किया है ना, μ0IR/2πr, इसका देख लिया मैंने कैसे किया, वही देख लेना। वही मैं डिराइव भी करते जा रहा था कि कुछ अलग क्वेश्चन आए तो समझ में भी आए, ठीक है, बाकी तो सिंपल ही है, क्योंकि ये याद ही रहता है, ये भी याद ही रहता है, कोई नया चीज़ नहीं है, ठीक है। ये हो गया, तो यहाँ पर और चीज़ बता दो मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ। अगर थिन हॉलो सिलेंडर रहे, ठीक है, इसे हॉलो सिलेंडर, थिन नहीं सॉरी थिक हॉलो सिलेंडर, ठीक है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा μ0I/r² r1 का स्क्वायर बाई μ0 2πr2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। क्लियर, ठीक है ना, r1 ये हो गया, r2 ये हो गया, यहाँ तक ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सवाल जो था, अच्छा हॉलो सिलेंडर का क्या होगा, उसके अंदर 0 होगा, ठीक है। हॉलो सिलेंडर अगर रहा अंदर, मतलब हॉलो मतलब ये वाला नहीं, यहाँ मेटल नहीं हो, बिल्कुल हॉलो रहा, तो अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड 0 होगा। खैर हम आते हैं इस पे सवाल पे, तो सवाल पे आते हैं, तो हम इसको क्या करना है, हमें वही बोल रहा है कि इनसाइड और आउटसाइड का रेशियो बताना है। तो देखो पहले इनसाइड और आउटसाइड क्या बोल रहा है, ठीक है, द रेशियो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर एट डिस्टेंस a/3 2/a, a/3 मतलब इनसाइड हो गया, 2/a कितना बाहर हो गया, तो इनसाइड के लिए पहले यहाँ a/3 रख देते हैं, तो μ0IR सॉरी आर नहीं एक सेकेंड, हाँ μ0I a/3 अपॉन, ठीक है, 2π r नहीं a², ठीक है, एक टर्म में लिखना है, तो a², ये हो गया तुम्हारा इसका, अपॉन ये करना है, तो अपॉन ये मतलब कि μ0I ऊपर गया जाएगा तो 2π और ये कितना है 2a, तो यहाँ हो जाएगा 2a। इसको सॉल्व करें तो μ0 कैंसिल, I कैंसिल, a² से a² कैंसिल हो गया, 2π से 2π कैंसिल हो गया, तो ऊपर 2 बचा, नीचे 3 बचा, 2/3 इज आंसर, है ना। ठीक है, 2/3 इज आंसर, सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो, ये सवाल अच्छा सवाल है, ठीक है। तो देखो समझने के लिए, एक पार्टिकल है, चेंज कर लेते हैं, एक चार्ज पार्टिकल, इसका मास m है और चार्ज q है, मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर I, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर K, ठीक है। फॉलो द ट्रेजेक्टरी फ्रॉम P टू Q, तो P से Q जा रही है, मतलब ऐसे पार्टिकल इस तरह से जा रही है पार्टिकल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द वेलोसिटी एट P एंड Q आर रिस्पेक्टिवली V वेक्टर I क्या है, वेलोसिटी वेक्टर होगा I कैप -2v जो है वेक्टर J कैप है, ठीक है, हाँ दिख रहा है, ये I कैप में है, ये जो 2v है वो -J कैप है, मतलब J कैप में। देन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, स्टेटमेंट देखना ट्रू कौन सा है। पहला बोल रहा है कि E = इतना, E ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है ना यहाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते हैं क्या है। फिर बोल रहा है रेट ऑफ वर्क डन, ऑफकोर्स पावर, और रेट ऑफ वर्क डन फिर पावर, और डिफरेंस बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इन पे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे देखो यहाँ लग रहा है, क्या लग रहा होगा, क्यू ही लग रहा होगा, हम यहाँ लगा रहे हैं, देखो क्या लगा रहे हैं, हम यहाँ लगा रहे हैं वर्क न्यूटन थ्योरम। कैसे लगा रहे हैं, क्योंकि देखो हर बार यहाँ पर क्या बात कर रहा है, वेलोसिटी की बात कर रहा है, वो वेलोसिटी की बात कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, तो फोर्स की बात हो रही है। तो फोर्स कौन लग रहा है, तो एक तो लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड QE × 2a, डिस्टेंस कितना है ये 2a,
जहाँ पर लग रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ए इंटू टू ए। और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड देखो यहाँ वी इधर जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अलग दूसरे प्लेन में, मतलब कितना हो गया 90 डिग्री। वैसे ही वर्क डन बाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होगा, जीरो होता है ना वर्क डन बाई मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि 90 पे आता है वो। तो क्यू इंटू टू है इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा इसमें, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4v स्क्वायर, है ना, इसका कितना हो जाएगा वी स्क्वायर, तो कितना हो गया 4v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर 3v स्क्वायर। अरे फाइनल माइनस इनिशियल किया हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर किया, वी फाइनल में ये रखा 2v, इनिशियल में ये रखा, तो कितना आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ई आएगा तुम्हारा 3v स्क्वायर एम बाई 2 हो गया 4a क्यू, ठीक है। तो 3/4 आ गया एम वी स्क्वायर बाई ए क्यू। हाँ ये तो मतलब सही है, ये तो पहला ऑप्शन सही है इलेक्ट्रिक, बस इतना ही करना था इसमें, ठीक है, ठीक है। फोर्स इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, है ना, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ऑफकोर्स वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी किया, मतलब अरे ये किया टोटल वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्क डन क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, ठीक है, और ये काइनेटिक एनर्जी आ गया, ठीक है। रेट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो रेट ऑफ वर्क मतलब पावर निकालना है, ठीक है ना, बेसिकली। तो पावर कैसे निकाला जाए, तो पावर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पावर निकालने के लिए हम क्या करें, पावर 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 इक्वल टू फोर्स इंटू वी होता है ना, और फोर्स इक्वल टू क्यू ई लग रहा है, तो क्यू इंटू वी, अच्छा हाँ वो तो गया क्यू, और ई तो निकाल चुके हैं हम लोग, हाँ, तो 3v स्क्वायर एम बाई 4a क्यू इंटू वी, तो क्यू और क्यू कट गया, तो ये आ गया 3v इंटू वी क्यू एम बाई 4a, तो 3/4 वी एम बी क्यू बाई 4, हाँ ठीक है। तो मतलब ये भी सही है, सेकंड भी सही है। थर्ड, रेट ऑफ वर्क डन बाई बोथ द फील्ड एट क्यू इज जीरो, क्यू मतलब कहाँ, यहाँ पर दोनों फील्ड का वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन बाय द बोथ द फील्ड एट क्यू इज जीरो, एट क्यू इज जीरो, फोर्स है, rate of work done by both the field at q is zero, work done, नेगेटिव फील्ड है नहीं, नेगेटिव फील्ड है, हाँ ठीक है ना। देखो मैग्नेटिक फील्ड तो है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या लग रहा है 90 डिग्री पे, तो एफ डॉट बी लिखोगे तो क्या लिखोगे, पावर इक्वल टू एफ बी कॉस लिख सकते हो, और 90 डिग्री तो एफ बी कॉस 90 हो जाएगा, और कॉस 90 हो गया तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। अरे देखो समझो यहाँ पर एक बार फिर से, यहाँ पर फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर फोर्स जो लग रहा होगा इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो 90 हुआ ना, फोर्स कैसे निकाला मैंने, डायरेक्शन से है, थप्पड़ 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 निकालो, थप्पड़, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी इधर है, देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया अंदर, ये अंदर है, ठीक है, और वेलोसिटी किधर, नीचे की तरफ है, ठीक है, नीचे की तरफ, तो थप्पड़ किधर आया, इस डायरेक्शन में थप्पड़ आया ना, डायरेक्शन थप्पड़ आया, तो कैसा होगा 90 डिग्री हो गया, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा पावर, तो ये भी सही है। डी जो बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द मैग्नेटिक ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी घुसा दिया इसमें, ऑफ द पार्टिकल एट पी एंड क्यू इज 2mb, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, mvr होता है ना, तो mva हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा mva, फिर से तो m कितना है, m तो m ही है, v है 2v है ना यहाँ पर, और यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 2 है, mvr, तो कितना हो गया 4mva, 4mb और mva, तो कितना 2mb तो नहीं है, 2mb तो नहीं आने वाला, mba है और 4mb है नहीं, तो ये नहीं होगा, तो आंसर कौन होगा, abc मतलब सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं इस सवाल पे, देखो इस सवाल में क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन गन इज प्लेस इनसाइड लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस r ऑन इट्स एक्सिस, द सोलेनॉइड हैज n टर्न per length and carries a current I. The electron gun shoot an electron along the radius of the solenoid with speed v. If the electron does not hit the surface of the solenoid, maximum possible value of v is. अच्छा, ठीक है, डायग्राम को पहले समझते हैं, हो क्या गया समझो पहले। देखो एक इलेक्ट्रॉन गन है, उससे फायर किया गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लेस्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस r, इसके अंदर, ठीक है, फायर किया गया।
द सोलनॉइड हैज़ एन टर्न, ठीक है एन टर्न है, कोई दिक्कत नहीं है, एन टर्न पर यूनिट लेंथ है, मतलब पर यूनिट लेंथ एन टर्न है, ठीक है। कैरीज अ करेंट आई, और अच्छा ये भी याद यहाँ याद दिलाता हूँ, म्यू नॉट एन आई होता है ना सोलनॉइड का, तो ये एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, जबकि टोरवाइड में जो होता है वो एन जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ टर्न होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न, पर यूनिट लेंथ नहीं होता है यहाँ पर यूनिट लेंथ होता है सोलनॉइड में, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉन गज शूट एन इलेक्ट्रॉन अलॉन्ग द रेडियस ऑफ द सोलनॉइड, रेडियस के लॉन्ग, मतलब रेडियस के लॉन्ग यहाँ से, ये से रेडियस हो गया, ये इसे मैं बताता हूँ, ऐसे देखो, ऐसे ऊपर से देखो, यहाँ से ऊपर से देख रहे हैं मान लो यहाँ से, तो ये सर्कल दिखा मुझे, ठीक है, ये सर्कल दिखा, ये रेडियस के लॉन्ग इसे फायर किया गया, तो इसे फायर किया गया, जैसे ये फायर किया गया विथ स्पीड वी स्पीड से, ठीक है, वी स्पीड से फायर किया गया, ओके। डज नॉट हिट द सरफेस को हिट नहीं करता, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ई। ऑफकोर्स मैंने बताया था कि जैसे कि वही चीज़ है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कुछ फायर करते हैं या कुछ फेंकते हैं तो कैसे घूमती है, ऐसे गोल घूमती है, तो वही फायर यहाँ किया गया, तो यहाँ कैसे घूमेगी, गोल ऐसे घूमेगी, ठीक है यहाँ तक। अच्छा गोल घूमेगी, तो इसका क्या बताना है हमें, वेलोसिटी बताना है, तो वेलोसिटी बताना है तो मेरे दिमाग में आएगा कि वेलोसिटी हम बताना है कि गोल घूमने वाला कॉन्सेप्ट तक पहुँच गए, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, एम बी बाई क्यू बी होता है रेडियस, और ये होगा जो कि ओरिजिनल जो रेडियस है, जो ओरिजिनल रेडियस है ये आर जो रेडियस है उसका आधा रेडियस इसका है r/2, तो यहाँ हो जाएगा r/2, क्योंकि इसी का फॉर्मूला है ना एम बी बाई क्यू बी, जो पार्टिकल घूम रहा है, तो यहाँ वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा QBr/2m, QBr/2m, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, इसको और तो सजाएं तो लिख सकते हैं V = Q, बी क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट एन लिख सकते हैं, सोलनॉइड है तो r/2m, और चार्ज क्या है ई, तो यहाँ ई लिख सकते हैं, तो ई म्यू नॉट एन आई r/2m, मतलब ये, ठीक है, चार्ज को ई लिख सकते हैं, तो ये सिंपल सवाल था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो, अ स्मॉल सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर हैज़ रेडियस a एंड करंट I, इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है, तो वायर को रखा गया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन सच दैट व्हेन इट रोटेटेड स्लाइटली अबाउट इट्स डायमीटर, इसको डायमीटर के पास रोटेट करते हैं, इट्स परफॉर्म HHM, ठीक है, तो इफ द मास ऑफ द लूप इज m देन, तो देखो मेरे दिमाग में ऑप्शन देख के आ रहा है ये कि ये घुमाया जा रहा है, रोटेट किया जा रहा है, मतलब मेरे दिमाग में ऑप्शन देख के भी दिमाग में आ रहा है, और यहाँ I भी लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आई तो करंट है ना, अच्छा नहीं ठीक है, खैर करंट है, लेकिन हाँ रोटेट किया जा रहा है, तो दिमाग में ये मेरा आ रहा है कि T = 2π√I/mb लगा देते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि बहुत स्पेशली मेंशन किया है ये सब चीज़ों को, इसने रोटेट कर रहा है अबाउट डायमीटर कर रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें, ठीक है, तो T = क्या लिखेंगे 2π, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा इसका, सर्कुलर लूप है तो सर्कुलर लूप है, ऐसे लूप है ना, तो इसको बोल सकते हैं कि एज अ डिस्क, तो mr²/2, ठीक है, और इनटू मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा, ये तो हो गया आई एम मोमेंट है ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या लिखते हैं, करंट इनटू एरिया, तो करंट इनटू एरिया कितना हो जाएगा πr² इनटू b, ठीक है, ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, ये तो r² कैंसिल हो गया, तो बेसिकली जो टाइम पीरियड आया तो वो आया तुम्हारा 2π√m/2I/b, सही है ना, ठीक है, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, 2π को अंदर ले गए तो यहाँ हो गया 4π², इसको अंदर ले गए, ठीक है, m/2I/m/b, इसको तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बेसिकली आया तुम्हारा 2πm/IB, तो आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। ध्यान रखते हो कैसे सोच रहे हैं, इस चीज़ को दिमाग में रखते जाओ, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ बोल रहा है अ बीम ऑफ प्रोटोन, ओके, अ बीम ऑफ प्रोटोन विथ स्पीड इतना इंटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बीम ऑफ प्रोटोन इतना मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है 60 डिग्री एंगल पे, 60 डिग्री एंगल, और फिर मैंने पढ़ा पिच, जैसे ही पिच पढ़ा तो मैं खुश हो गया कि पिच = मुझे पता है ये होता है v cos θ इंटू टाइम पीरियड, तो ये हो जाएगा v cos θ = 2πm/QB। अब निकालना क्या है, तो अच्छा पिच ही निकालना है, अरे तो हो तो गया, वेलोसिटी दी हुआ है ना, वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी दिया हुआ है यहाँ पर, थीटा दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, और 2πm मास दिया हुआ है ना, हाँ प्रोटोन है तो मास दिया हुआ है, और फिर चार्ज दिया हुआ है, चार्ज, हाँ चार्ज ऑफ प्रोटोन हो, जहाँ प्रोटोन है तो चार्ज तो पता ही है, और मैग्नेटिक फील्ड ये दिया हुआ है, सब तो दिया हुआ है, बस पुट कर लो तो आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसे कैलकुलेशन कर लेना,
से कैलकुलेट करो तो ये 4 आंसर आएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कर लेना, जरूर कर लेना, ये फॉर्मूला याद रखना और कर लेना कैलकुलेशन। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, तो फिगर शो रीजन ऑफ लेंथ एल, ठीक है, लेंथ एल है रीजन विद इन फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ 0.3 टेस्ला इन इट, इसके अंदर, ठीक है, एंड प्रोटोन एंटरिंग द रीजन, वेलोसिटी दिया हुआ है प्रोटोन का 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड एट एन जैसे ऐसे जा रहा है, इंटर कर रहा है, ठीक है, ऐसे इंटर कर रहा है। इफ द प्रोटोन कंप्लीट 10 रिवोल्यूशन बाय द टाइम इट क्रॉसेज द रीजन, जब अंदर जाता है 10 चक्कर काट चुका होता है ये, 10 चक्कर, ठीक है, तो L इज क्लोज टू, लेंथ बताना है। तो देखो मैं लेंथ से बताऊंगा, मैं लेंथ बता रहा हूँ कि ये जात ऐसे रहा है, अगर ये अंदर जा रहा है तो फिर से मेरे दिमाग में आएगा कि अंदर जाता है तो घूमता है तो 10 चक्कर दिया हुआ है, 10 चक्कर क्यों दिया हुआ है, टाइम पीरियड मतलब टाइम दिया हुआ है, समझो, सोचो, टाइम पीरियड की बात कर रहा है, 10 चक्कर मतलब क्या, टाइम पीरियड की बात कर रहा है, मतलब टाइम दिया हुआ है, तो लेंथ निकालना है, लेंथ मतलब डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, टाइम इंटू स्पीड, बस हो गया, इतना ध्यान रखना है। तो डिस्टेंस निकालना है तो टाइम इंटू स्पीड, टाइम हो जाएगा 2πm/qb, ये होता है एक चक्कर का, तो कितने मारने से 10 चक्कर, तो 10 चक्कर हो गया, और इंटू डिस्टेंस कितना होगा, बस स्पीड कितना होगा, कौन सा लेते हैं, ये लेते हैं, ये स्पीड है ना, हॉरिजॉन्टल वाला, v cos 60 है ना, तो यहाँ 60 v cos 60 रख दूंगा, v दिया हुआ है ना, हाँ v दिया है 4 × 10⁵ 4 × 10⁵ cos 60, और 2πm/qb सब दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, मास सब दिया हुआ है, पुट करोगे तो यहाँ तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, सॉल्व कर लेना, आ जाएगा, सिंपल है। कैसे सोच रहे हैं तो ध्यान रखते जाओ बस। नेक्स्ट सवाल, अ पार्टिकल कैरिंग करंट आई इज बेंट इन द शेप ऑफ, ये ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है, दोनों प्लेन परपेंडिकुलर दिख रहा है, इफ द साइड ऑफ द रेक्टेंगल आर ऑफ लेंथ ए एंड बी देन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप, ठीक है, तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट बताना है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, करंट इनटू एरिया होता है ना, ओके, ठीक है, तो पहले मैं लिखता हूँ नीचे वाले का एरिया, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, तो क्या लिखेंगे, करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, और एरिया कितना हो जाएगा, ए इंटू बी, तो ए बी, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो ऑफकोर्स मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में चारों फिंगर को कर्ल करो, थंब किधर आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर मतलब जे, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करो, चारों फिंगर को, तो थंब किधर आएगा, ऊपर की तरफ, तो जे कैप, ठीक है, प्लस उसी तरह से हम इसमें करेंगे, तो इसमें रोटेट किया तो किधर इधर आया, इधर आया तो उल्टा, अच्छा जेड ऊपर है, अच्छा सॉरी एक सेकेंड, तो एक सेकेंड यहाँ भी गलती हुई है ना, ठीक है कुछ जो भी, तो मान लो ऐसे करंट जा रहा है, पहले ये कर लेते हैं, तो ये कर रहा है, तो किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, मतलब जे कैप में ये, तो हो जाएगा आई इंटू एरिया कितना है इसका, ए इंटू बी सबका है, ठीक है, रेक्टेंगल दिया हुआ है सबका है, तो ए बी जे हो गया कैप, प्लस अब इसका कितना हो जाएगा, आई ए बी इसका भी एरिया, और इस जा रहा है ऊपर की तरफ से जाएगा, तो किधर होगा के कैप, तो आई ए बी जे कैप प्लस के कैप, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, आई ए बी, √5 तो नहीं होने वाला किसी कंडीशन में, √5 तो नहीं होने वाला किसी कंडीशन में, इन दोनों में क्या हो सकता है, तो जे और के जी को दोनों में है √2 ABL, √2, हाँ √2 हो सकता है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो √2, अरे आएगा ना, 1 है नहीं, यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2, मैग्नीट्यूड निकालो तो √2 IAB आ जाएगा, तो √2 IAB मतलब कि ये, और आपको सी डायरेक्शन ही हो सकता है, दोनों √2 से डिवाइड कर दिया तो ये डायरेक्शन हो सकता है, तो सी सेकंड इज द आंसर। ठीक है, ये समझ में √2 कैसे, मतलब 1/√2 करो तो क्या हो गया, 1/2 प्लस 1/2 नहीं हो गया, मतलब 2/2 मतलब 1, मतलब यही आंसर है जो कि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A charged particle having charge 1 microcoulomb is moving with this velocity if external magnetic field, इतना लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड दिया, वेलोसिटी दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, अरे फोर्स बताना कर लो, बता दो, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है, F = चार्ज कितना है, चार्ज दिया हुआ है 1 माइक्रोकूलम्ब, 10⁻⁶ रखना, वेलोसिटी दिया हुआ है इतना 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप दिया हुआ है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड 5I कैप प्लस 3J कैप माइनस 6K कैप के साथ, ये क्रॉस प्रोडक्ट कर लोगे, सब सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर मैं आई थिंक ये है 4 है। ठीक है, सॉल्व करना आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट सवाल में बोल रहा है, ठीक है, कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ हेक्सागनल शेप कॉइल, ठीक है, हेक्सागन, तो ठीक है, हेक्सागन में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हेक्सागन में क्या होता है कि जो कि एंगल यहाँ बनता है, जैसे कि यहाँ पर मान लो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये एंगल, तो ये एंगल जो बनता है यहाँ पर, ये बनता है 30, ये भी 30, ठीक है। तो ये 30, तो हमें तो उससे मतलब है नहीं, हमें तो मतलब है यहाँ पर तो एक वायर से कितना बन रहा है, तो हम एक वायर से यहाँ लिख लें, इस तरह से कर सकते हैं। एक वायर यहाँ ले ले, ठीक है, तो एक वायर यहाँ ले ले, तो ये तुम्हारा हो जाएगा कितना 90, और ये 90 तो ये कितना हो जाएगा 60, सही है ना। ये जब 30 होता है तो ये 30, तो ये 60 तो 90, ठीक है, ठीक है, ये भी 60, तो ये 60, तो हम यहाँ पर अब एंगल तो पता गया 90 और 60, ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, तो फॉर्मूला रख लो, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर कॉस 90 प्लस कॉस 60, ठीक है। और ये एक का बाद कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, जब वो 6 ही होगा 6, और बोल रहा है 50 टर्न भी है, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है ना। एक सेकंड रुक जाओ, कॉस्ट है 60 है, अरे मैं उल्टा समझ लिया, एक सेकंड, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाओ मैं बताता हूँ क्या गड़बड़ हुआ। यहाँ पर ऐसे मैंने बनाया ना इस तरह से, तो प्रॉपर वे में ऐसे बनाओगे, देखो ये ऐसे यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। ये जो है ना, ये यहाँ पर 30 होता है, ये 30 होता है, ये 30 नहीं था, ठीक है, ये 30, ये कितना हो गया 60, और ये कितना हो गया 60, तो अल्फ़ा हो गया 60, बीटा भी 60, यहाँ 60 होगा, ठीक है, अब सही है, ये 60 होगा, अब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। एक गैल्वेनोमीटर है और कॉइल जो है 500 टर्न है उसमें, ठीक है। इस टर्न हैज़ एवरेज एरिया, इतना एरिया भी दिया हुआ है, टॉर्क भी दिया हुआ है, और रिक्वायर्ड टू कीप द कॉइल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट भी दिया हुआ है, तो स्ट्रेंथ में बताना है फील्ड का, तो सीधे बात है, टॉर्क आ रहा है, टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी हो जाएगा, और टॉर्क इक्वल टू एम क्या होता है एन आई है, तो एन आई ए कितना पाई आर स्क्वायर इंटू बी, मतलब ये होगा तुम्हारा, है ना, वेक्टर में नहीं लिख रहा हूँ इसलिए मैंने लिखा उसे, तो एन हो गया, तो एन दिया हुआ है ना 500, तो एन 500 हो गया, तो 500 इंटू करेंट 0.5, तो 0.5, पाई के वैल्यू तो 3.14, ये जो भी है, आर कितना दिया हुआ है, अच्छा एरिया दिया हुआ है टोटल, ठीक है, तो 3 इंटू पावर -4 एरिया ही हो गया, पाई स्क्वायर, मल्टीपल कितना दिया हुआ है, मल्टीपल निकालना है, अच्छा मल्टीपल निकालना है, और टॉर्क दिया हुआ है 1.5, बस यहाँ सॉल्व कर लो, बी आ जाएगा यहाँ से आंसर, ठीक है, कर लेना सॉल्व, आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर ड्यू टू करंट आई फ्लोइंग थ्रू इट इज बी, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट अलॉन्ग द एक्सिस एट डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर, बहुत ही हलवा सवाल है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट I/2 आर, सेंटर पे ये होता है हमें पता है, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड जो हमें r/2 पे निकालना है, उसके लिए क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I r स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर डिस्टेंस पे प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2 होगा। अरे इससे रिंगी हो गया ना ये, इस तरह से, तो ये डिस्टेंस x मान लिया है ना, x या z मान लो, चलो z मतलब z मान लेते हैं, जेड मैं जेड से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, क्या ये हो गया। अब यहाँ से सॉल्व करो तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2, ठीक है, और ये z की डिस्टेंस जो है वो r/2 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा r²/4, स्क्वायर है ना यहाँ पर, प्लस r² टू दी पावर 3/2, सॉल्व करो तो म्यू नॉट आई r²/2, इसको सॉल्व किया तो आ गया 2, ये हो जाएगा r³ हो जाएगा ना, इंटू 5/4 हो जाएगा, ठीक है, 4/5, 5/4, 3/2, ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो ये
आर स्क्वायर सी खत्म हो जाएगा, तुम्हारा आएगा नीचे म्यू नॉट आई बाई 2r 4/5 3/2, तो ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा √4/5/3, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा b, ये हो जाएगा तुम्हारा 2/√5 का क्यूब, तो ये आंसर कौन हो जाएगा, ये c। ठीक है, तो बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ये सेंटर पे हो गया, ये दूरी पे हो गया, बस पुट किया गेट किया आ गया। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे सवाल बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ ठीक है, सवाल पे आते हैं। द सॉफ्ट आयरन इज सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दिस इज बिकॉज सॉफ्ट आयरन इज, देखो ये याद रखना कि हम यहाँ पर सॉफ्ट आयरन जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए यूज होता है, पहले याद रखना। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडीशन के लिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडीशन मतलब कि करंट से मैग्नेट बनाना और कुछ नहीं है, करंट से मैग्नेट बनाना। ठीक है, तो दिस इज बिकॉज सॉफ्ट आयरन क्यों होता है, सॉफ्ट याद रखना कि सॉफ्ट आयरन जो होता है उसकी हाई परमेबिलिटी होती है और लो रिटेंटिविटी होती है, याद रखना सॉफ्ट आयरन की। और हार्ड आयरन क्या हो जाएगा, उसकी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, इसलिए मैंने दिया है इसको याद करने के लिए। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है विथ सेम काइनेटिक एनर्जी इंटर इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो प्रोटॉन भी जाना जाता है, न्यूट्रॉन भी जाता है और अल्फा पार्टिकल भी जाता है। मैंने तीनों लिया है जानबूझ के, क्योंकि तीनों का डिफरेंस पता हो, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में दिया रहता है इस तरह का सवाल। तो रेशियो ऑफ रेडियस, बस फालतू सवाल है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रोटॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन, ठीक है न्यूट्रॉन है, अब उसका देखो चार्ज, ठीक है, उसका मास, ठीक है, उस कितना कितना होता है मैं बताता हूँ, और एक अल्फा पार्टिकल है ना। ठीक है, ये याद रखना, देखो मैं बताता हूँ। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो Q होता है, मास M होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन का चार्ज Q होता है, मास 2M होता है। अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2Q होता है और मास 4M होता है। ये याद रहना चाहिए तुम्हें, बस 2-3 बार देखो याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसके मदद से मुझे पता है R = mv/q भी होता है। रेशियो निकालना है तो R प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, अच्छा काइनेटिक एनर्जी के टर्म में है ना, काइनेटिक एनर्जी, तो मैं लिख सकता हूँ इसको R, ऐसा R = लिख सकते हैं √2mk/q भी लिख सकते हैं, एम बी को ऐसे लिख सकते हैं, बहुत बार कर चुके हैं। हाफ एम बी इसको यहाँ पुट करो तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो R = बेसिकली प्रोपोर्शनल टू आ गया अंडर तो आएगा, लेकिन सिर्फ m में आएगा √m/q, ये प्रोपोर्शनल आ गया यहाँ पर, क्योंकि बाकी तो कांस्टेंट है ना, k कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है। तो जब रेशियो निकालोगे, rp का रेशियो निकालोगे d से, मतलब क्या क्या न्यूट्रॉन से अल्फा पार्टिकल से, तो क्या आएगा √m/q इज टू √2m/q, इसका मास डबल, और इसका क्या होगा √4m/2q, तो q कैंसिल हो गया, √m कैंसिल हो गया, तो बेसिकली तुम्हारा क्या है 1:2:1, 2 से ही करेंगे ना 2 में तो 1 आएगा, तो ये तो कौन सा आंसर हो गया 1:2, ये डी आंसर। ठीक है, तो ये याद रखना होगा, सब कुछ नहीं, इसलिए मैं दिया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोल रहा है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है विथ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हैविंग रेडियस r इज कैरिंग अ स्टेडी करंट I, द करंट I इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, देन द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा होगा, बेसिकली देखो हो क्या रहा है कि जैसे कि एक वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है, मतलब इन्फिनाइट है फोर्सली, ठीक है, तो इसमें करंट है, इसका रेडियस r है। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रेडियस r है, कैरिंग करंट I, इसमें करंट I हर जगह है। ठीक है, करंट I ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है, I करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो करंट I इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, वही बात है, तो देन द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट I। ठीक है, अभी विथ रेडियस r लेकिन अंदर जो कोई रेडियस होगा उसमें कैसे वेरी कर, तो अंदर रेडियस मैंने मान लिया ऐसे छोटा सा पार्ट ले लिया, ठीक है, अब बड़ा सा ये है, ये रेडियस r है, अंदर वाला पार्ट, ठीक है, ये अंदर वाला पार्ट ये हो गया। मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ क्या लगाऊँ, एम्पियर लॉ लगा रहा हूँ। ठीक है, तो B डॉट DL = μ0 I इनक्लोज्ड, तो B 2πr हो जाएगा इसका रेडियस, लेंथ सर्कमफ्रेंस के बराबर μ0,
और ये आई करंट, तो करंट आई तो इस पूरे में है, फिर से वही बात, ये पूरे में आई करंट है ना, तो इसमें करंट कितना होगा, तो वही चीज़, पूरा करंट आई, पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर, तो इस छोटे का एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो पाई पाई कैंसिल, तो बेसिकली इसमें करंट जो होगा वो होगा आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होगा। अब यहाँ से मैंने आर से आर कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से दिख रहा है कि बी जो है वो आर के प्रोपोर्शनल आ रहा है, प्रोपोर्शनल आ रहा है मतलब कैंसिल क्या हो जाएगा बी। बस 2 बार दिया है मैंने, इस तरह की कॉन्सेप्ट समझाया मैंने कैसे आई निकाला जा रहा है इसमें छोटे के पार्ट का, ठीक है, ध्यान में रखना, इस तरह से एम्पियर रूल लगाकर निकाल सकते हैं, ठीक है। ग्राफ और पूछे तो ग्राफ पता है तुम्हें, स्ट्रेट लाइन होगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल है, फिर से वही चीज़ है, पैरा है, याद रखना है तुम्हें, सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा उसकी सस्पेक्टिबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना, ये बोल रहा है, सॉरी, जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करोगे सस्पेक्टिबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये बात सही है, ये बात सही है। इसका ग्राफ होता है, इसका ग्राफ भी ध्यान में रख लो एक बार, देखो ऐसे कुछ ग्राफ होता है इसका, इस तरह से, तो यहाँ पर ये जो एक्सिस है वो है जाई का, मतलब सस्पेक्टिबिलिटी का, और ये टेम्परेचर का, ठीक है, और ये है तुम्हारा क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है, क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। ये ऊपर जो डिपेंड कर रहा है वो फेरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नीचे जो डिपेंड कर रहा है वो पैरा को कर रहा है, ये याद रखना ग्राफ को, ठीक है। तो ग्राफ में दिख रहा है तुम्हें कि जैसे जैसे तुम टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाओगे सस्पेक्टिबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज करते जाएगा, ठीक है। जैसे डिक्रीज कर रहे हैं तो सस्पेक्टिबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा, तो ये ट्रू है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डायमैग्नेटिज्म इज अ रिजल्ट ऑफ ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डेवलपिंग मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसलिए होता क्या है कि डायमैग्नेटिक जो है, ऐसा डायमैग्नेटिक मटेरियल है, तो उसमें कोई अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाए तो वो कुछ ऐसा जाती है, स्ट्रेट में जाके ऐसा कर्व हो जाती है, ठीक है, ऐसा कर्व हो जाती है, तो ये हो गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर जो इसके डोमेन्स हैं जो यहाँ पर होगा वो इस डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, किसमें, डायमैग्नेटिक में, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं, तो ये भी क्या है, 2 है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर ट्रू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें बोल रहा है कि एक लॉन्ग सोलेनॉइड है कैरिंग अ करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग इट्स एक्सिस, ठीक है। इफ द करंट इज डबल्ड एंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर इज हाफ, देखो बस फालतू सवाल है, सोलेनॉइड बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई हो गया, ठीक है। और बोल रहा है कि क्या डबल कर दिया गया, करंट को डबल कर दिया, तो ये 2 टाइम्स हो गया, और ये इसको क्या किया, हाफ किया, n/2 हो गया, तो इससे क्या होगा, बताओ क्या होगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया, ए को हाफ किया गया, इसको डबल किया गया, तो सीधी बात है 2 कैंसिल हो गया और कोई चेंज नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि एक बार मैग्नेट है हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इतना इज प्लेस्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना, जो बी दिया हुआ है 14 × 10⁻⁴ टेस्ला, और मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है 2 × 10⁻⁵ जूल पर टेस्ला, ठीक है। तो वर्क डन रोटेटिंग द मैग्नेटिक मोमेंट स्लोली थ्रू 60 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है। तो ये हमें पता होता है कि वर्क डन क्या होता है, यू फाइनल यूनिशियल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर u जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m - m.b होता है ना, तो क्या हो जाएगा -mb cos थीटा, तो वही कर रहे हैं। फाइनल क्या हो जाएगा -mb cos 60 में पहुँचाया गया इसको, और पहले क्या था, पहले था -mb, ठीक है ना, ओके। अब cos पहले क्या था, ऐसे स्ट्रेट होगा ना, तो cos कितना हो गया यहाँ पर 0, cos 0 1, तो वही है, तो 0 से 60 डिग्री किया गया है, ठीक है, यही है बात है। बाकी यहाँ से आगे बढ़ते तो mb कॉमन हो गया, 1 - cos 60 हो गया। यहाँ सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, m जो है 2 × 10⁻⁵ दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 14 × 10⁻⁵, और यहाँ दिया हुआ है वो 1 - cos 60 कितना था 1/2, तो 1 - 1/2 मतलब 1/2, तो 1/2 हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया तुम्हारा 14, ठीक है, -5, एक सेकेंड, ये +5 है,
ये +5 है, ये +5 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये कैंसिल, तो 14 इज द आंसर, 14 इज द आंसर मतलब कि ए। ठीक है ना, डायग्राम बना सकते हैं, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है और पहले ये ऐसे था, ठीक है, पहले ये ऐसे था, ठीक है, अब ये कुछ ऐसे एंगल पे 60 डिग्री रोटेट कर गया है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये 60 डिग्री रोटेट कर गया, ठीक है, ऐसा। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल में देखते हैं, दो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, चेंज करते हैं, दो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रेट वायर ईच कैरिंग, देखिए दो स्ट्रेट वायर है इस तरह से, 5 एम्पियर आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, इफ़ ईच वायर एक्सपीरियंस फोर्स इतना, देन द सेपरेशन कितना है, तो सिंपल सवाल है बहुत ही ज़्यादा, F = IL भी लगेगा इसमें, ठीक है, IL × B होगा, सीधी सी बात है कि पैरेलल है तो है ना, तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 मतलब कि 0 डिग्री, तो सो IL भी मतलब कि ठीक है, हाँ साइन 90 हो जाएगा, 90 मतलब 0 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री मतलब सॉरी, तो IL भी हो गया, तो F = IL भी लगाया, तो फोर्स हो गया, फोर्स = हो जाएगा IL × μ0I/2π, ये डिस्टेंस, ठीक है, मान लो D मान लिया, ठीक है, डिस्टेंस, तो फोर्स जो है वो दिया हुआ 10⁻⁻⁵, 10⁻⁻⁵ इक्वल टू करंट की वैल्यू दी हुई है, क्या करंट की वैल्यू 5 एम्पियर, तो ये हो गया 5 इंटू लेंथ, ठीक है, अब लेंथ क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया हुआ है, तो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग मतलब कि 10 × 10⁻⁻², ठीक है, 10/100 हो गया, ठीक है, L हो गया इंटू μ0, ठीक है, 4 × 10⁻⁻⁷ इंटू करंट, करंट अगेन है, फिर है 5, ठीक है, अपॉन 2π इंटू D, ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करो D, तो D सॉल्व करोगे तो आएगा 5, ये हो गया 5 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना, कर लेना, सेंटीमीटर में करो आएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉल्व कर लेना, ये आंसर हो गया, तो याद रखना इस तरह का सवाल सिंपल ही है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड याद रखना कि आपको करंट अगर ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या होगा, क्रॉस में होगा, है ना, और यहाँ करंट ऐसे जा रहा है तो यहाँ कैसे होगा, यहाँ बाहर की तरफ होगा, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, एक सवाल है, ठीक है, ये भी ठीक सवाल है, अच्छा सवाल है, देखते हैं इसको, कितने सवाल बचे हुए हैं अभी है कुछ सवाल, अरे बाप रे बाप, करते हैं हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर, तो दो लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स है S1 एंड S2, ठीक है, तो S1 एंड S2, ठीक है, सेपरेट बाय 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दूरी पे, ठीक है, एंड कैरिंग करंट 4 एम्पियर, 4 एम्पियर करंट है, ठीक है, S1 में इतना है और इसमें 2 एम्पियर है, ठीक है, ये भी दिया हुआ है, ठीक है, द कंडक्टर्स आर प्लेस्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, हाँ ये भी दिख रहा है, एक्सिस लिखा हुआ है, ठीक है, XY प्लेन में है, ओके, देयर इज अ पॉइंट P लोकेटेड बिटवीन द कंडक्टर्स, ठीक है, यहाँ पॉइंट P दिख रहा है, यहाँ पर ये पॉइंट है P, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, उसके बाद अ चार्ज पार्टिकल ऑफ 3 पाई कूलम, ओके, इज पासिंग थ्रू द पॉइंट P, अच्छा पॉइंट P से इतना कूलम की चार्ज पास हो रहा है विद वेलोसिटी इतना, वेलोसिटी भी दिया हुआ है, ठीक है, तो द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इज इतना, फोर्स इतना लग रहा है, तो बताना एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू बतानी है, मतलब फोर्स निकालना है बेसिकली, ओके, ठीक है, तो ये 4 सेंटीमीटर है, तो सीधी बात है कि ये डिस्टेंस होगा 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि टोटल 10 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस पता चल गया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर हमें पता है μ0I/2πr, तो हम ये लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इसका मैग्नेटिक फील्ड मान रहे हैं B1, तो μ0, इसका करंट मान रहे हैं I1, तो μ0I1, ये I1 मान रहे हैं, ठीक है, इसमें मान रहे हैं हम I2, तो μ0I1/2π, डिस्टेंस हो गया कितना 4 हो गया ना, और 4 को बाद में रखते हैं, फिर D1 लिखते हैं कांस्टेंट, ठीक है, इसका निकालते हैं B2, तो हो जाएगा μ0I2/2πD2। अब ध्यान से देखना यहाँ पर कि तुम्हें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, बी पॉइंट के लिए ना, ध्यान से देखो, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे मतलब तुम क्या करोगे, तुम अपने क्या कर इसको एक सेकेंड, करंट ऐसे जा रहा है ना, तो करंट ऐसे जा रहा है, तो ये हो गया, हाँ, तो अपने थंब को राइट हैंड के थंब को इधर रखोगे, ठीक है, राइट हैंड के थंब को इधर रखो, इधर इस डायरेक्शन में रखो, ठीक है, इस डायरेक्शन में थंब को जब रखोगे तो जो अपने 4 फिंगर है तुम्हारे, वो 4 फिंगर किधर जा रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे, तो कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब और पी पॉइंट को टच करना है, तो पी पॉइंट टच कैसे करोगे, अंदर की तरफ जाओगे तभी टच करोगे, अंदर मतलब कैसे, क्या क्रॉस, उसी तरह इसमें करोगे, तो इसमें थंब को इधर रखा राइट हैंड को, तो तुम्हारा जो 4 फिंगर वो किधर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तब पी को टच कर पाओगे, बाहर मतलब कि डॉट,
यहाँ तक ठीक है। तो अब नेट जो निकालोगे वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस कर रहे हैं समझ। तो बी वन माइनस बी टू, तो यहाँ हो जाएगा म्यू नोट बाई 2 पाई I1 D1 माइनस I2 D2, ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 2 पाई, ये हो जाएगा तुम्हारा I1 करंट कितना है 4 एम्पियर है ना, 4 एम्पियर और नीचे 2 एम्पियर, ठीक है। तो 4/4 इसका डिस्टेंस हो गया माइनस 2/6, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 पाई से 2 पाई से ये कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। 4 सेंटीमीटर ना, 4 सेंटीमीटर यहाँ रखा ना, तो -2 हो जाएगा, ठीक है, बाहर निकल लिया उसको। खैर, तो यहाँ से सॉल्व किया तो ये आया तुम्हारा 1 हो गया, 1 ये 1 हो गया ना, 1 में से ये गया 2/3 1/3 1 माइनस 1/3 हो गया, मतलब कि 2/3 मतलब 2 और ये 2 है तो मतलब 4/3, तो बेसिकली ये 4/3 का कैलकुलेशन है। इंटू द पावर -5 हो जाएगा, -2 है यहाँ पर, -7 है तो ऊपर गया तो -5 हो गया, ठीक है। या और क्या हो गया माइनस के कैप में होगा नेट, ठीक है ना, तो माइनस के कैप में नेट डायरेक्शन आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इससे कंपेयर करना है, तो इसे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करना है, इसे कंपेयर करोगे तो सीधी सी बात है फोर्स निकालना है ना, फोर्स निकालना है, तो फोर्स इक्वल टू सही अभी मैटिक फील्ड निकालना है, सॉरी, तो फोर्स निकालना है तो तुम्हें लिखना पड़ेगा QVB, ठीक है। क्यू कितना है 3 पाई दिया हुआ है, मैट ऑफ ये दिया वेलोसिटी दिया हुआ है कितना 2i कैप प्लस 3j कैप, तो 2i कैप प्लस 3j कैप, और ये निकला 4/3 इंटू 10⁻⁻5 माइनस के कैप, ठीक है। ये तो अब इसको बेसिकली इसको कंपेयर करना है। जब इसको और इसको कंपेयर करोगे तो तुम्हें मिलेगा कि जो x की वैल्यू है वो आएगी 3, कंपेयर करें ना, दिख रहा है तुम्हें, तो यह जाएगा 3x की वैल्यू, ठीक है। ओके, आगे बढ़े, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझ लो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट की तभी प्लस माइनस देख रहे हो, बाकी सब बहुत सिंपल है। फिर है सिंगली आयोनाइज्ड मैग्नीशियम आइटम 824 आयन इज एक्सेलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी 5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलरली टू इनमैटिक इतना द रेडियस ऑफ, फिर से रेडियस तो वही R = mb/qb। अब काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है यहाँ पर, तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे 2m काइनेटिक एनर्जी बाई QB। अब यहाँ पर 2 इंटू मास कितना रखोगे, तो मास रखोगे तुम 24, ये है ना 24 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 करोगे, क्योंकि 24 तो ये नंबर दिया है ना इतने, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा टोटल मास इंटू काइनेटिक एनर्जी कितना है 5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 5 × 10⁻³ किलो कन्वर्ट करने के लिए, और फिर इंटू 1.6 × 10⁻19 करोगे ताकि जूल में कन्वर्ट हो, अपॉन चार्ज करोगे कितना, चार्ज कितना दिया हुआ है, चार्ज कितना दिया तो सिंगली आयोनाइज है ना, सिंगली मतलब कि क्या इलेक्ट्रॉन के 1.6 × 10⁻19, ठीक है, इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.5, तो 0.5 और इसका अंडर रूट। अभी थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करोगे यहाँ पर तो तुम्हें दिख जाएगा यहाँ पर क्या कैसे करना है, ठीक है। तुम यहाँ पर ऐसे कर सकते हो कि 10⁻⁻19 है, इसको पहले 10⁻27 से कट करेंगे तो कितने बार में कटेगा 10 25 सॉरी अब बैटरी भी कम हो रहा है, कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेट कर लोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तुम पे छोड़ रहा हूँ, कर लेना कैलकुलेशन, ये आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक स्पेस इनसाइड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज फिल्ड विथ मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल हैविंग मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी इतना, व्हाट फ्रैक्शनल इंक्रीज, फिर वही चीज़ है, फ्रैक्शनल इंक्रीज मतलब क्या, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल बाई बी इनिशियल इंटू 100, ठीक है। इसको मैसे लिख सकते हैं बी फाइनल बाई बी इनिशियल इन -1, इसको मैसे लिख सकते हैं बी फाइनल मतलब म्यू नॉट म्यू आर इंटू NI, और ये म्यू नॉट NI, ये मटेरियल अलग है ना, मटेरियल लगे तो उसका भी आ गया म्यू आर, बस बाकी फॉर्मूला तो म्यू नॉट NI ही होता है ना सोलेनॉइड का, वो तो होगा ही, बाकी म्यू आर क्यों आया, क्योंकि यहाँ मटेरियल डाला गया, ठीक है। यहाँ -1 इक्वल टू ये कैंसिल, तो आगे बेसिकली म्यू आर -1, ठीक है। और म्यू आर -1 तो म्यू आर कितना होता है बताया था 1 + साई, तो 1 + साई -1 मतलब बिल्कुल साई के बराबर, तो साई कितना है इसमें इतना 1.2 × 10⁻⁻5, तो वही हो जाएगा आंसर यहाँ पर ए, ठीक है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है कि अ चार्ज पार्टिकल ऑफ स्पेसिफिक चार्ज
इतना अल्फा रिलीज फ्रॉम ओरिजिन एट टी इक्वल टू 0 विथ वेलोसिटी इतना वेलोसिटी दिया हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू इतना, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी। अच्छा कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, टाइम दिया हुआ है, तो देखो टाइम से मुझे दिमाग में आ रहा है कि टी इक्वल टू जो टाइम होता है 2 पाई एम बाई क्यू बी। अब यहाँ पर क्या है दिया हुआ है पाई बाई, यहाँ पर क्या दिया हुआ है बी अल्फ़ा दिया हुआ है ना, क्यू बी नॉट यहाँ पर अल्फ़ा क्या, अच्छा चार्ज अपॉन मास ही तो है, ठीक है वही चीज़ दिया हुआ है, मतलब ये लिखा हुआ है बेसिकली पाई एम बाई बी क्यू, बी नोट है ना यहाँ पर, तो बी नोट क्यू ये लिखा हुआ है टाइम पीरियड, इसके अकॉर्डिंग टाइम, ये जनरल टाइम पीरियड हो गया, जो फॉर्मूला होता है ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है देखो यहाँ पर अल्फ़ा क्या है चार्ज अपॉन मास, तो चार्ज अपॉन मास, मास को ऊपर गया तो ये आ गया तुम्हारा, ध्यान से देखोगे देखिए कितना है, आधा ही तो है, आधा टाइम पीरियड है, ठीक है इतना समझ में आ रहा है मुझे। और क्या करें हम यहाँ पर, तो जब यहाँ पर वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी कैसे है आई में भी है और जे में भी है, ठीक है मैग्नेटिक फील्ड कैसे है सिर्फ आई में है, तो अगर डायग्राम बनाए यहाँ पर ध्यान से अगर देखें तो हमें बेसिकली एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट बताना है ना, और किसी का जीरो भी आ रहा है, अगर किसी का हम जीरो पता कर लिए कि कन्फर्म जीरो ही होगा तो हम कुछ ऑप्शन छाट सकते हैं, तो यहाँ एक्स है यहाँ वाई है, ये एक्स में वेलोसिटी है और वाई में भी है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे बी में है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो वेलोसिटी एक्स में भी है और वाई में भी है, यहाँ आई कैप और जे कैप है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है बी नॉट आई कैप, यहाँ तक ठीक है। तो ये जाएगा कैसे, तो जब ये वेलोसिटी ऐसे होती है और ऐसे होती है, ठीक है, और तो बेसिकली ये कैसे जाएगा, ये कुछ हेलिकल पाथ करके जाएगा, ऐसे जाएगा हेलिक्स की तरह। जब ये ऐसे जा रहा होगा तो इसका कोऑर्डिनेट्स हम देखना चाहें, अगर कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकते हैं इसका, कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहें हम तो स्पीड इनटू टाइम, एक्स में क्या है ये v है ना, तो ये v नोट है, तो v नोट बाई पाई, और y में 0 है, x से y है z है, फिर हम देखते हैं x में कितना गया ये, x में कैसे गया होगा, x इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम वी नोट इंटू टी, ठीक है वी नोट इंटू टी हो जाएगा, तो वी नोट इंटू टाइम जो निकाल दिया हुआ सवाल में वो रख दिया मैंने, तो हो गया पाई बाई बी नॉट अल्फ़ा, ये टाइम जो दिया हुआ सवाल में वो मैं रख दिया, तो यहाँ से देखो तो ये आ गया, हाँ ये आ गया मेरा, तो ये ऑप्शन, और कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ये डी हो गया, बस इतना ही था, अरे बहुत सिंपल था, स्पीड इक्वल डिस्टेंस टाइम कर दिया मैंने, ठीक है लीनियर जाएगा बिल्कुल यहाँ पर, जो यहाँ क्योंकि इस ये कहाँ है बी मैग्नेटिक फील्ड क्या है उसी के लॉन्ग है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये सीधे जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड का भी इफेक्ट आता है, जब ये इधर हो ये इधर हो 90 पे हो ऐसा कुछ होता है, तो सेम ही हो गया तो कोई इफेक्ट नहीं, तो बस ये क्या हो जाएगा सीधे जाएगा, बिल्कुल सीधे जाएगा, तो वी नॉट इंटू टी कर दिया, तो ये आ गया आंसर, ठीक है ना। बाकी ज़ीरो और ये क्यों आया है तो थोड़ा सोच सकते हो इसमें, ज़ीरो और ये क्यों आया है, ये कुछ ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जब ये ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे पार्टिकल ऐसे जा रहा है यहाँ से यहाँ, अच्छा टाइम पीरियड कितना है आधा है, अच्छा जो हाँ ये टोटल टाइम पीरियड कितना होता है एक चक्कर, मतलब ये पूरा टाइम देखो ये समझो, ये पूरा जब टाइट ऐसे मारता है ऐसा चक्कर, पूरा चक्कर यहाँ पर एक बार तो एक टाइम पीरियड होता है, अब आधा चक्कर मारा मतलब कितना हुआ, देखो आधा चक्कर मतलब कितना हुआ, इतना ही हुआ तो मतलब वाई कितना हो गया 0, नहीं समझे, आधा चक्कर मतलब कितना इतना ही हुआ ना, आधा चक्कर इतना, जहाँ तो यहाँ आधा चक्कर मतलब क्या यहाँ पहुँचा, यहाँ पर मतलब वाई कितना हो गया 0, तो वाई 0 हो जाएगा, तो मतलब ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा बेसिकली, ठीक है यहाँ तक। ओके आगे बढ़ते हैं, ठीक है बैटरी भी नहीं है, जल्दी करना पड़ेगा। यहाँ पर बोल रहा है अ मेटेलिक रॉड पी क्यू इज हिंज्ड पॉइंट पी, ठीक है, इट कैन रोटेट अबाउट पॉइंट पी इन वर्टिकल प्लेन एज ऑन फिगर, इफ द मास ऑफ द रॉड इज एम, ठीक है, देन द करंट इन पी क्यू सच दैट इट रिमेंस इन इक्विलिब्रियम रहना चाहिए, तो करंट की वैल्यू कितना होना चाहिए ये बताना है हमें, ठीक है। यहाँ करंट जा रहा है ये आई, ठीक है, तो सीधी बात है कि यहाँ पर हर जगह यहाँ पर चेंज होते जा रहा है, छोटा सा पार्ट लेके इंडिकेट करके सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, क्योंकि म्यू नॉट पाई बाई 2 पाई आर होता है इन्फिनिट वायर का, तो ये आर तो चेंज हो रहा है ना, आर तो चेंज होते जा रहा है, आर चेंज होते जा रहा है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा होगा, तो हमें इंडिकेट करना पड़ेगा, ये समझ में आ रहा है मुझे, तो मैं देखता हूँ एक बार,
तो फोर्स निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फोर्स निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो छोटा सा फोर्स यहाँ पर dx मान लो, छोटा सा पार्ट, वो dx ले रहा हूँ मैं यहाँ से x डिस्टेंस पे, ठीक है, x डिस्टेंस पे लिया मैंने यहाँ पर। उसके बाद हमने यहाँ फोर्स जो लिख रहा हूँ मैं, ये फोर्स लिख रहा हूँ डी एफ इक्वल टू, मान लो कि इसमें करंट जो करंट का दिया होगा टर्म, कुछ दिया है क्या, करंट कुछ ही मान लो, चलो तो यहाँ आई वन है ना यहाँ पर, तो यहाँ आई टू मान लेते हैं, चलो जो इसमें जा रहा है, तो आई टू करंट जो इसमें फ्लो हो रहा है आई टू, तो आई टू इंटू डी एक्स इंटू बी, है ना, क्या किया मैंने, एफ इक्वल टू आई एल बी किया है बेसिकली, तो आई हो गया, एल ई हो गया, बी हो गया, ठीक है, ओके। अब यहाँ से हम लिख सकते हो डी एफ इक्वल टू आई टू डी एक्स म्यू नॉट आई बाई टू पाई एक्स, ठीक है, टू पाई आर, है ना। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं बेसिकली ये इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, ये इक्विलिब्रियम में रहने के लिए, इक्विलिब्रियम में रहने के लिए, इक्विलिब्रियम में रहने के लिए वेरी स्मॉल, कनेक्टर इज वेरी स्मॉल। जब ये इधर जा रहा है तो इधर फोर्स लग रहा होगा इसका, इस पे फोर्स लग रहा होगा, तो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए ये हिंज नहीं, अच्छा यहाँ हिंज है, तो ये हिंज है, तो यहाँ पर ये नीचे नहीं, एक तो नीचे गिराएगा उसको ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी टॉर्क लगा रहा होगा, और एक टॉर्क लगना चाहिए ऊपर की तरफ, सेम टॉर्क ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तब जाके इक्विलिब्रियम में रहेगा, हाँ ठीक है। तो टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी पे कर लेते, तो ग्रेविटी कितना हो जाएगा, एम जी एल बाई टू, एम जी एच होगा ना, एच क्या सेंटर ऑफ मास, एल बाई टू, तो ये टॉर्क हो गया इसका। और ये टॉर्क मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, ये टॉर्क निकल जाएगा, टॉर्क हो जाएगा कितना, टॉर्क इक्वल टू होता है डी टाउ इक्वल टू लिख दो डी एफ इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ से टॉर्क हो जाएगा म्यू नॉट आई वन, ये आई वन करंट सॉरी जो फ्लो हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो म्यू वन आई वन आई टू, ये ध्यान देना, आई वन इसका है, इसके कारण आई वन है, और आई टू इसमें है, आई वन आई टू ये मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, और टू पाई एक्स इंटू एक्स, इंटीग्रेशन जीरो से एल इंडिकेट कर देंगे, तो एक्स एक्स खत्म हो गया, तो बेसिकली जो आया तुम्हारा यहाँ पर इंटीग्रेशन, वो आया तुम्हारा म्यू नॉट आई वन आई टू इंटू एल बाई टू पाई, ठीक है ना, एल बाई टू पाई, डी एक्स छूट गया है, ये सॉरी यहाँ डी एक्स छूट गया, यहाँ डी एक्स होगा, ठीक है, तो इसी कारण एल आया यहाँ पर, ठीक है, ओके। और ये बराबर होना चाहिए एम जी एल बाई टू, जो ये टॉर्क है इसके कारण इसके बराबर होना चाहिए, तभी वो नहीं घूमेगा, ग्रेविटी का टॉर्क, ये टॉर्क बराबर होना चाहिए, तो ये अब इसको इक्वेट कर दो, इक्वेट करोगे तो यहाँ से करंट निकाल सकते हो, तो करंट की वैल्यू जो आएगी यहाँ से पाएगी आई टू, वो हो जाएगा तुम्हारा कितना, एम जी पाई, ठीक है, ये टू है, एम जी पाई बाई म्यू नॉट आई वन, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा आई टू, तो ऑप्शन कौन सा होगा, एम जी पाई अपॉन म्यू नॉट आई वन, हाँ ये हो जाएगा डी आंसर, ठीक है, सिंपल सवाल था, ध्यान में देना वो तो बन जाएगा सवाल। अब आता है ये सवाल पे, ठीक है, एक कंडक्टिंग रिंग है जिसका मास 2 kg है, रेडियस इतना है, प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ प्लेन, द रिंग कैरीज अ करंट आई इक्वल टू 4 एम्पियर, इतना है, मैग्नेटिक फील्ड स्विच्ड एट टाइम टी इक्वल टू 0 ऐसा फिगर, तो इनिशियल एंगुलर एक्शन नहीं बताना था, फिर से मैं सवाल छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, मैं बताया तो हिंट देता हूँ, टॉर्क इक्वल टू क्या करोगे एम बी, और टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा इक्वल टू क्या करोगे एम बी, तो अल्फा क्या हो जाएगा एम बी बाई आई, अब एम इक्वल टू पता है तुम्हें क्या होता है, आई इंटू एरिया, मतलब कितना होगा पाई आर स्क्वायर बी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, क्या है रिंग है, तो रिंग का कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर होता है, लेकिन ये किसके अबाउट है, इसके डायमीटर के अबाउट, ठीक है, तो एम स्क्वायर बाई टू होगा, ध्यान रखना ना, एम आर स्क्वायर इसके अबाउट होता है, जेड एक्सिस अबाउट होगा, इसके बाद एम आर स्क्वायर बाई टू होगा, बस इसको सॉल्व करो, सब वैल्यू दिया हुआ है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा अल्फा का, वही है, समझ में आ गया, इसका आंसर बताता हूँ, इसका आंसर आएगा ए। चलो फिर हो गया, तो मैग्नेटिज्म भी रिवाइज हो गया, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लग जाओ बिल्कुल, है ना, लग जाओ, मेहनत का फल आना चाहिए, तुम्हारा भी और मेरा भी। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।